सचिव श्री राजीव जी उपाध्याय को शाब्दिक स्वागत के लिए। श्री गांधी बाल निकेतन रतनगढ़ की तीसरी शाखा श्री हनुमान बख्श सराफ भवन के उद्घाटन समारोह में पधारे उच्चतम न्यायालय भारत के न्यायाधीश न्यायमूर्ति भुइयां जी, गुवाहाटी उच्च न्यायालय से पधारे न्यायमूर्ति बरुआ जी, अशोक सराफ साहब, जस्टिस गुवाहाटी उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति जस्टिस सेकिया जी, डॉक्टर अशोक सराफ, उनके छोटे भाई डॉक्टर बीरेंद्र सराफ, उनके बारे में आपको जान के खुशी होगी कि वो बॉम्बे प्रैक्टिस करते हैं और महाराष्ट्र सरकार में एडवोकेट जनरल हैं। रतनगढ़ से किन किन स्थानों पर व्यक्ति पहुंचे हैं हम अंदाज़ा नहीं कर सकते और हम उनके विशेष आभारी हैं कि वो 22 साल बाद रतनगढ़ आए हैं। संस्था के अध्यक्ष घनश्याम चंद्र जी सोनी, अशोक जी सराफ के निमंत्रण पर पूरे हिंदुस्तान से पधारे उनके मित्रगण, नगर के प्रबुद्धजनों, स्टाफ के सदस्यों, सभा में उपस्थित सभी गणमान्य नागरिक, थोड़ा सा ब्रीफ इस कार्यक्रम का मैं आपको दूं कि अशोक सराफ साहब की बहुत इच्छा थी कि उनके पैतृक मकान का उपयोग कोई शैक्षिक कार्यों के लिए किया जाए और 2015 में उन्होंने अनाउंसमेंट किया था कि आप एक ऐसी प्ले स्कूल बनाइए जो एक मॉडल स्कूल के रूप में बने। हमारे साथ कन्फ्यूजन ये था कि इतनी छोटी जगह, इतनी अनएक्सेसिबल लोकेशन, कैसे इस पर काम करेंगे, तो बहुत साल तक उसको पेंडिंग रखा, लेकिन अंत में इनकी डिटर्मिनेशन ये थी कि भाई बनानी पड़ेगी और ये ऐसी बनाओ कि लोग देखें। तो मुझे आशा है कि आप सब ने उसको विजिट किया है, तो उस एक पैरामीटर पे तो हम लोग पूरे उतरे होंगे कि एकदम यूनिक स्कूल हमने बनाने की कोशिश की है जो पूरे एरिया के अंदर एक एग्जाम्पल सेट करेगी। श्री गांधी बाल निकेतन की स्थापना सन 1959 में हुई थी। 2024 तक की ये जर्नी है और इसमें जो आज जो कैंपस दिखाई देते हैं, जो चकाचौंध दिखाई देती है, उसके पीछे बहुत बड़ी मेहनत चंपालाल जी उपाध्याय मेरे पिताजी की और बाबू श्याम सुंदर लाल जी की थी। उनकी तपस्या का ये प्रतिफल है कि आज किसी भी क्षेत्र में किसी डोनेशन के लिए बात करते हैं तो बहुत आराम से और बड़े से बड़ा डोनेशन मिल रहा है। बीट्स पिलानी को देखते हैं, बड़ी स्कूलों को देखते हैं, कोई संस्था अशोक जी ऐसी नहीं बची जिसका विज्ञापन नहीं आता हो। हम लोगों पे अभिभावकों की कृपा है, स्टाफ के सदस्य इतनी मेहनत करते हैं कि आज भी गांधी बाल निकेतन अकेली स्कूल है जिसका न कोई विज्ञापन आता है, न कोई मार्केटिंग होती है, न कोई ट्रांसपोर्टेशन है, खाली क्वालिटी बेस पे चलते हैं और लगभग हाईएस्ट स्ट्रेंथ जो टाउन की है उसको मेंटेन करते हैं। फीस का देखें तो जो सुविधाएं हैं उसको देखते हुए एवरेज फीस पर स्टूडेंट जो हमारी है वो 15,000 रुपये पर साल है। वो इस साल से है, उससे पहले 12 थी, 5 साल तक 12 रही, अब इसको 15,000 रुपये में पूरी सुविधाएं, पूरी बिल्डिंग जनरेटर पे रहती है, पूरी बिल्डिंग ग्रीन है, सोलर एनर्जी पे चलती हैं तीनों कैंपस और एक बूंद पानी का वेस्टेज नहीं जाता, सारा रिचार्ज होता है। तो हर एक एंगल से ग्रीन बिल्डिंग के रूप में हम काम कर रहे हैं। जस्टिस बीपी सराफ साहब की प्रेरणा से 2008 में अजीत श्रिया फैमिली ने एक सिटी में ब्रांच बना के दी थी। तो उनका पहले ये आइडिया था कि भाई ये कमरे इनको ठीक ठाक करके चलाओ। तो सराफ साहब ने कहा कि भाई अगर स्कूल बनानी है तो नक्शा चंपालाल जी देंगे, बनाओगे आप। तो आज वो ग्राउंड प्लस 2 की बिल्डिंग है, 500 बच्चे उसमें पढ़ते हैं, मिडिल स्कूल का कैंपस वो चल रहा है। सराफ साहब का बहुत योगदान था। ये हमेशा होता है कि एक जनरेशन जब एक्टिव होती है तो दूसरी नहीं होती है उस वक्त। तो जब तक बीपी सराफ साहब आते थे तो अशोक सराफ साहब से कभी कोई फ़ोन पे कभी बात हुई तो हुई है, कभी नहीं आते। लेकिन उनके जाने के बाद इन्होंने इस गति से इस काम को बढ़ाया। अभी मैं आपको स्कूल में दिखा के लाया हूँ, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स वर्ल्ड क्लास बनवाया, एक फ्लोर बनाया,
और सबसे बड़ा काम ये कर रहे हैं कि हर साल 5 से 7 लाख रुपए की स्कॉलरशिप देते हैं। उसमें डोनेशन देने वाले बहुत कम होते हैं कि उसका कोई हिस्ट्री नहीं है उसकी, वो दे दी, एक साल गए वो 7 लाख रुपए। कोई भी चीज़ बनेगी तो वो पत्थर दिखेगा, बिल्डिंग दिखेगी। अब इस साल तक उन्होंने 35 लाख रुपए की स्कॉलरशिप डिस्ट्रीब्यूट किया। आज सुबह 6 लाख रुपए इसी हॉल में हम लोगों ने बांटे, जिसमें जिला कलेक्टर महोदय पधारी थी और सुबह ही उस फंक्शन को किया। गांधी बाल निकेतन के अब 80 कक्षा कक्ष हैं नए कैंपस को मिला के। सभी कक्षा कक्षों में इंटरेक्टिव बोर्ड है, उन 10 कक्षा कक्षों में एयर कंडीशन भी है। फीस जो इस कैंपस की है वही उस कैंपस की है। एयर कंडीशन के नाम पे कोई एडिशनल फीस नहीं। जिस बच्चे को वहाँ पढ़ना है वो वहाँ पढ़ेगा, यहाँ पढ़ना है वो यहाँ पढ़ेगा। पूरा नगर, हम लोग स्टाफ के सदस्य, जिन अभिभावकों के बच्चे पढ़ेंगे, हम उन भामाशाहों के आभारी हैं और सराफ परिवार के विशेष रूप से आभारी हैं कि जिन्होंने अपने कठिन श्रम से अर्जित धनराशि को इस जन उपयोग में लगाया है। और सामान्यतः जो दानदाता होते हैं, मैं हमेशा कहता हूँ कि उद्योगपति जो होता है ना, वो दानदाता ज़्यादा होता है। अशोक सराफ मेरी दृष्टि में अकेले पहले आदमी हैं जो एडवोकेट होकर डोनेशन देते हैं इतने बड़े। वरना तो पैसा या तो CSR से आता है या बिजनेस करने वाले वो लोग देते हैं। तो और एडवोकेट होके देना, वो तो मिनट के हिसाब से फीस लेने वाले लोग, देने में कितनी तकलीफ होती होगी। लेकिन ये हमेशा कहते हैं कि जितना दे सकते हो दो। आज भी इन्होंने सुबह एक वर्ल्ड क्लास लॉ कॉलेज रतनगढ़ में बने, इसकी घोषणा की है। उस पर काम कल से शुरू करेंगे और आशा है कि ये प्रोजेक्ट भी जल्दी ही पूर्ण होगा। मैं विशेष रूप से आभार प्रकट करता हूँ इस पूरी बिल्डिंग की इतनी छोटी सी जगह में डिजाइन करने वाली आर्किटेक्ट दिल्ली से मिस विभा, जो आज खुद नहीं पधार पाई हैं। उनके माताजी और पिताजी जगदीश जी और यहाँ आए हैं। हमारे कॉन्ट्रैक्टर श्री चेतन प्रजापत, टाइल एंड फ्लोरिंग के मिस्त्री श्री गजानन जी प्रजापत, प्लम्बिंग इलेक्ट्रिशियन के कॉन्ट्रैक्टर मनोज जहांगीर, कारपेंटर महेंद्र चारण और पेंटर रंजीत नायक। ये जो बिल्डिंग हम देख के आए हैं 5 मई 2023 को शुरू हुई थी और विद इन ईयर ये सारे काम कंप्लीट हो गए, इनोग्रेट हो गया। और वहाँ पे एक्सेस नहीं है किसी चीज़ को, मटेरियल भी जाना है तो बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में जाता है। तो मैं इन 5-6 लोगों का बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने इतनी मेहनत करके इस काम को बहुत बढ़िया क्वालिटी से और शीघ्रता से किया। हमारी एक परियोजना चल रही है इंटरेक्टिव बोर्ड की गवर्नमेंट स्कूल्स में लगवाने की, जिसमें पहले रतनगढ़ से शुरू किया था। पूरे चूरू जिले की सरकारी स्कूलें जितनी भी है उनमें इंटरेक्टिव बोर्ड लगा रहे हैं। उसमें से सुजानगढ़, रतनगढ़ और चूरू हम कवर कर चुके हैं, 3 तहसील, 4 तहसील बाकी है। उसमें से भी सबसे ज़्यादा दिक्कत सरदार सर में आ रही थी। बाकी 3 तहसील 3 डोनर लगभग एडॉप्ट कर चुके हैं, जो इस जुलाई में पूरी हो जाएगी। सरदार सर के लिए अशोक सराफ साहब ने आज सुबह ही 10 इंटरेक्टिव बोर्ड की और घोषणा की है। तो मुझे लगता है कि वो डिस्ट्रिक्ट कवर करने का इस साल में काम पूरा हो जाएगा और चूरू जिला पूरे हिंदुस्तान का पहला जिला होगा जिसकी सारी स्कूलों को इंटरेक्टिव बोर्ड से पढ़ाई हो रही होगी, और वो भी भामाशाहों के सहयोग से। इसके साथ एक प्रोजेक्ट शुरू किया है अभी हेल्थ का, कि रतनगढ़ से शुरू कर रहे हैं कि जो डॉक्टर्स अवेलेबल है, जैसे ऑर्थोपेडिक सर्जन यहाँ पे अवेलेबल है, जनरल सर्जन यहाँ पे अवेलेबल है, लेकिन उसके पास कोई इक्विपमेंट नहीं है। तो जब वो सर्जन है और उसके पास इक्विपमेंट नहीं है तो वो क्या काम करेंगे। और छोटी सी सर्जरी के लिए आदमी चूरू, बीकानेर, जयपुर जाए तो कितनी उसकी कॉस्टिंग बढ़ती है, कितनी उस पर परिवार को परेशानी आती है। तो हम काफ़ी दिन से इस पर मेहनत कर रहे थे। बहुत जल्दी इसके अंदर आर्थोपेडिक और जनरल सर्जरी के और ENT के 3 डॉक्टर हमारे साथ काम करने के लिए सहमत हुए। उन तीनों के लिए 1.25 करोड़ रुपए की मशीनरी, 2 डोनर आ चुके हैं और 1.25 करोड़ रुपए की मशीनरी इंस्टॉल हो गई। उसमें हमें थोड़ा पॉलिटिकल सहयोग भी चाहिएगा, क्योंकि डॉक्टर्स की जो पोस्टिंग मेंटेन रखनी होती है उसमें उन लोगों का होता है। तो अविनेश जी, पूसाराम जी, इनसे भी रिक्वेस्ट की है कि भी जो डॉक्टर यहाँ काम कर रहे हैं उनको आप डिस्टर्ब नहीं करें, ताकि लोगों को सेवा मिले और ये इक्विपमेंट्स काम आ सके। एक बार पुनः सभी जज साहिबान का, जिनको बहुत कम छुट्टी मिलती है, उसमें से इन्होंने 3 दिन इस काम के लिए दिए हैं। आना जाना गुवाहाटी से और वापस पहुंचने में 3 दिन इनके जाएंगे। हम आपके विशेष आभारी हैं। और रतनगढ़ में 3 न्यायमूर्ति एक साथ सुप्रीम कोर्ट से, 2 हाई कोर्ट गुवाहाटी से आए हैं, ये बहुत सौभाग्य की बात है हमारे लिए। देवाशीष बरुआ साहब पहले हमारे साथ 2 बार ऑनलाइन जुड़ चुके हैं प्रोग्राम में।
तो आप सब का बहुत बहुत धन्यवाद। और सराफ परिवार का मैं विशेष धन्यवाद करता हूँ सब नगरवासियों की तरफ से, बच्चों की तरफ से, कि आपके सहयोग से जो इतनी अच्छी बिल्डिंग बनी है उसका हम अधिकाधिक अच्छा सदुपयोग कर सके, इसी आशा के साथ धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद श्री राजीव जी उपाध्याय। एक निजी विद्यालय का संचालन करते हुए पूरे जिले के राज्य के विद्यालयों के लिए चिंतित होना, विचारणीय होना और उसके लिए प्रयास करना, वो भी उच्च स्तरीय इंटरेक्टिव बोर्ड राज्य के विद्यालय में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं के लिए सुलभ करवाना पूरे जिले के लिए, ऐसा प्रयास जो आप कर रहे हैं निश्चित रूप से स्तुत्य है, सराहनीय है। और भामाशाहों का सहयोग जो इसमें है वो अतुलनीय है।